हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज के वीडियो में इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज में हम देखेंगे वेरी, मोर और मोस्ट में डिफरेंस। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, ये है वेरी। तो इसका यूज़ है वो किस रूप में होता है कि भाई कोई भी है वो क्वालिटी जो शो करता है, या हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव के रूप में होता है। ठीक है, उस रूप में हम वेरी का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी एक वस्तु है या कोई भी एक व्यक्ति है या दूसरी कोई भी चीज़ है, उसकी जो विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव यानी विशेषण जो उसकी विशेषता बताता है, वहाँ पे वेरी का यूज़ करते हैं। अब देखिए, जो मोर है उसका यूज़ कैसे, तो ये भाई इसमें हम करते हैं, कंपेयर करते हैं। किसको? कंपेयर टू थिंग्स, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जो उनमें से ज़्यादा अच्छी होती है तो उसके लिए हम मोर का यूज़ करके फिर जो भी एडजेक्टिव है उसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लो वेरी है तो ये कोई विशेषता बता रहा है, जैसे मान लो कोई चीज़ है वो ब्यूटीफुल है ना, तो मोर में क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कंपेयर करते हैं इसमें कि दो दो चीज़ें हैं, उनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, तो उसके लिए मोर का यूज़ करते हैं। विच वन इज़ बेटर। फिर मोस्ट, तो ये क्या है? ये जैसे मोर है वो कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है, और ये किसके लिए आता है? सुपरलेटिव डिग्री के लिए, यानी मोर देन टू। जैसे मिनिमम 3 थिंग्स होनी चाहिए, कम से कम 3 चीज़ें होनी चाहिए, उनमें से एक को सेलेक्ट करना होता है, तब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम मोस्ट का यूज़ इसमें करेंगे जब कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, ये है। कुछ ऐसी सुपरलेटिव डिग्री होती है जिसमें मोस्ट लगता है, किसी में नहीं लगता है, लेकिन हम आज यहाँ पे जो जिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो मोस्ट वाली सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, क्योंकि वेरी, मोर और मोस्ट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये तीनों में से जो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है चीज़ कोई भी, उसके लिए हम मोस्ट लगा के फिर जो भी ये है, जैसे मोस्ट लिख के फिर वो एडजेक्टिव लिखेंगे हम उसके साथ में। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। द फ्लावर इज ब्लैंक ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव दिया हुआ है, इसको आगे और ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया गया कि इसमें कुछ चीज़ ऐड करके, कोई भी कंपेयर करके, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। अब इसको एडजेक्टिव को और ज़्यादा डिफाइन आगे नहीं किया गया है, तो हम इसको सिंगली मानेंगे। तो इसके लिए क्या यूज़ में लेंगे? वेरी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मोहन इज ब्लैंक इंटेलिजेंट देन राम। यहाँ पे ये ए आएगा, देन राम। अब देखिए देन राम, तो ये मोहन और ये राम, कि भाई मोहन इज इंटेलिजेंट देन राम, राम से ज़्यादा बुद्धिमान। तो ये क्या हो गया? कंपेयर किया है, कंपैरिजन है ये किसका? मोहन और राम का, कि भाई मोहन है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो जब कंपेयर करते हैं तब हम मोर का यूज़ करते हैं। ये देखिए मैंने लिखा कंपेयर करने के लिए, ये मोर, तो यहाँ पे क्या आएगा? मोर। मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन राम, मोहन है वो राम से ज़्यादा बुद्धिमान है। नेक्स्ट, द पेंटिंग इज ब्यूटीफुल। क्या है? केवल एडजेक्टिव है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? वेरी। द पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है, दिस इज ब्लैंक इंटरेस्टिंग मूवी आई हैव एवर सीन। तो इसमें क्या होगा कि भाई अब तक जो मैंने देखी है मूवीज, उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी, इंटरेस्टिंग ये है। तो इसमें क्या आएगा? सबसे ज़्यादा अच्छी बताया तो द मोस्ट, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी आई हैव एवर सीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नंबर 5, योर हेयर इज ब्लैंक अट्रैक्टिव देन माइन। अब देखिए देन, तो क्या हुआ? ये कंपैरिजन है,
और कंपैरिजन के लिए क्या होगा, मोर। योर हेयर इज मोर अट्रैक्टिव देन माइन, तुम्हारे बाल है वो मुझसे ज़्यादा आकर्षक है, मेरे बालों से ज़्यादा आकर्षक है। नेक्स्ट, अमेरिका इज द ब्लैंक पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखिए जहाँ पे द आ गया है तब हम यहाँ पे मोस्ट का ही यूज करेंगे, क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोस्ट। अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में अमेरिका है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री या पावरफुल शक्तिशाली कंट्री है ना। नेक्स्ट, कोबरा इज द ब्लैंक डेंजरस स्नेक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, मोस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसको डेंजरस बताया गया है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, दिस बुक इज ब्लैंक इंटरेस्टिंग देन दैट वन। ये क्या आया हुआ है, देन, तो क्या है, कंपैरिजन है। कंपैरिजन है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन। ये पुस्तक उस पुस्तक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, वी आर ब्लैंक गुड फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्या है, गुड, तो ये एडजेक्टिव बताया गया है, आगे इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि भाई इसकी तुलना में क्या कुछ है या किससे अच्छा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरी। क्लियर। नेक्स्ट, सी इज द ब्लैंक ब्यूटीफुल वीमेन डॉक्टर आई हैव एवर सीन। यहाँ पे आएगा वुमेन डॉक्टर आई हैव एवर सीन, यानी एक वुमेन डॉक्टर के बारे में बातचीत की जा रही है। भाई मैंने बहुत सारी डॉक्टर्स वुमेन डॉक्टर को देखा है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो अब यहाँ पे ब्यूटीफुल वुमन है तो सुंदर वुमन डॉक्टर, तो यहाँ पे है आई हैव एवर सीन, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आया हुआ है, तो हम इसमें लिखेंगे मोस्ट। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन डॉक्टर आई हैव एवर सीन। नेक्स्ट, माई फ्रेंड कुक्स ब्लैंक डिलीशियस फूड। तो ये क्या है, ये है केवल एडजेक्टिव, आगे डिफाइन नहीं किया गया है, कंपैरिजन नहीं किया गया है, या दो से अधिक चीज़ों के बारे में उसकी तुलना नहीं की गई है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेरी, केवल एडजेक्टिव दिया हुआ है तो वेरी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, श्वेता इज द ब्लैंक टैलेंटेड सिंगर इन आवर क्लास। इन आवर क्लास, तो एक सिचुएशन बताई गई कि हमारी इन आवर स्कूल, हमारी स्कूल में श्वेता है वो सबसे अच्छी टैलेंटेड है, वो सिंगर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द मोस्ट टैलेंटेड, सबसे अच्छा उसको टैलेंटेड यानी गुणवान, जिसके अंदर प्रतिभा है, प्रतिभाशाली, टैलेंटेड हम कहेंगे। तो यहाँ पे द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर इन आवर स्कूल। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में जाना, जिसमें हमने वेरी, मोर और मोस्ट का यूज़ सीखा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।